देखो, मिस्टर वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड के बेस्ट इन्वेस्टर हैं और कुछ इन्वेस्टर तो इनको अपना भगवान भी मानते हैं, आइडल भी मानते हैं। तो इनका सिंपली एक कोट है कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। इसका सिंपल हिंदी यह है कि यदि आप सोते समय पैसा कमाने का कोई रास्ता नहीं खोजते हैं तो आप मरने तक काम करेंगे। यह बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। आप एक ऐसा वर्ल्ड का, ऐसे दुनिया का इमेजिन करें जहां पे आप सिर्फ सो रहे, आप ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहे और आपके पास में कुछ पैसा है और वो पैसा आपके लिए काम करके आपको और पैसा बना के देता है और यहां पे आपको अमीर बनाते चला जाता है। तो आपको कैसा फील होगा? बहुत ही बढ़िया फील होगा। तो आज के इस वीडियो में हम सिंपली यही डिस्कस करने वाले हैं कि सोते समय पैसा कमाने का क्या मतलब होता है और किस तरीके से ये चीजें काम करती है। तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सोते समय पैसा कमाने का मतलब क्या होता है। तो यहां पे इसका सिंपल ये मतलब नहीं होता कि आप सो गए और पैसे बना रहे। इसका सिंपली मतलब ये होता है, इसको मैं सिंपली आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कोई काम एक बार करते हैं और उस काम से आप बार बार पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं कि भाई म्यूचुअल फंड सही है कि गलत है। तो अगर ये वीडियो चल गया तो जितने समय तक ये वीडियो चलता रहेगा उतने समय तक मैं इस वीडियो से पैसे बनाते रहूंगा। यानी कि मैंने मेहनत एक बार किया और जब तक मेरा काम चलेगा, वीडियो चलेगा, तब तक पैसे यहां पे आते रहेंगे। दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में आपने बहुत मेहनत करके उस बिजनेस को प्रॉफिटेबल किया। तो जब तक आपका वो धंधा, आपका बिजनेस चलता रहेगा, लोग आपके लिए काम करते रहेंगे, तब तक आप उस बिजनेस से पैसे बनाते रहेंगे क्योंकि आपने एक बार बहुत मेहनत करके बिजनेस बना दिया। अब वो जो एम्प्लॉय है आपके, वो आपके लिए काम करके आपको यहां पे अमीर बनाते चले जाएंगे। तो सिंपली है कि आपने एक धंधा सेटअप कर दिया, तो जब तक वो चलेगा तब तक यहां पे आप पैसे बनाते रहेंगे। तो सो के पैसा बनाने का मतलब ये होता है कि आपको एक बार ऐसा कार्य कर दो जिसके थ्रू आप बार बार यहां पे पैसे बनाते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि आप सोते हुए कैसे पैसे बना सकते हैं। तो या तो जिस तरीके से मैं वीडियो बनाता हूं, आप एक ऐसा तरीका ढूंढो कि आपने एक बार कोई मेहनत कर लिया, वो मेहनत आपको बार बार पैसे देगा। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप बिजनेस स्टार्ट करो। अब यहां पे बिजनेस स्टार्ट करना इतना सिंपल गेम नहीं है। आपके पास में एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, उस आइडिया का प्लानिंग होना चाहिए, बिजनेस में डालने के लिए पैसे होना चाहिए। बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा ये भी आप कह नहीं सकते। तो यहां पे बहुत ज्यादा रिस्क है कि भाई बिजनेस स्टार्ट करना, उसको चलाना, फिर चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बहुत ज्यादा यहां पे रिस्क वाला प्रोसेस है, काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इसका सिंपल वर्जन क्या हो सकता है? इसका सिंपल वर्जन ये हो सकता है कि आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो, यानी कि आप कंपनीज के अंदर पैसे इन्वेस्ट करो। अब यहां पे आपके दिमाग में डाउट आएगा कि यार मैं धंधे में कैसे पैसे लगा सकता हूं, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। तो यहां पे आप 500,000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास में बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, आप मिनिमम 500,000 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि पैसे कहां पे लगाने हैं, हमें ज्यादा पता नहीं, हमें ज्यादा फाइनेंस का ज्ञान नहीं है, हमें ज्यादा कुछ नहीं आता है, सिंपल तरीका बताओ। तो बेसिकली मैं यहां पे बात कर रहा हूं स्टॉक मार्केट की, लेकिन मैं डायरेक्टली स्टॉक मार्केट की बात नहीं करूंगा क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है आपको ही पता है कि उसके अंदर बहुत सारी कंपनीज होती है। आप चाहे तो आप अपने मन मर्जी कंपनी में पैसा लगा सकते हो, लेकिन वहां पे रिस्क भी बहुत होता है। आपको बहुत सारा चीज आना चाहिए, वहां पे पैसे बनते हैं, लोगों के पैसे डूबते भी है, बिल्कुल सत्य बात है। वहां पे रिस्क भी होता है। कुछ लोगों को तो यह भी लगता है कि स्टॉक मार्केट जुआ है। तो यहां पे मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। जुआ उनके लिए है जो रोज खरीदते हैं, रोज बेचते हैं, वहां पे आप कह सकते हो कि जुआ है। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक गोल, कंपनी को पढ़ के पैसे लगाते हो तो वहां पे आप जुआ नहीं कह सकते, उसको आप अपना इंटेलिजेंस कह सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी कंपनीज है, हमें वहां पे पैसे लगाने हैं। अब हमारे दिमाग में डाउट आ गया कि भाई हमें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, हमें जीरो ज्ञान है, हम कैसे पैसे लगाएंगे, हमें तो ज्यादा कुछ आता भी नहीं है, हमारा तो यहां पे लॉस हो जाएगा। तो यहां पे हमें डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे नहीं लगाने, हमें इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसे लगाने। स्टॉक मार्केट का एक भाई है जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली पैसा लगाने के लिए काफी ज्यादा ज्ञान की जरूरत होती है, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपको पैसा लगाना है तो आपको ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक पता होगा तो वहां से आपका काम बन सकता है। और यहां पे मैंने प्रीवियसली एक वीडियो भी बनाया था जहां पे मैंने 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था। एक म्यूचुअल फंड को डिटेल में डिस्कस भी किया था कि म्यूचुअल फंड अगर आप खरीदने जाते हो तो क्या क्या चीज आपको यहां पे चेक करना चाहिए। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा वो वाला वीडियो जरूर देखना, ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक यहां पे दे दूंगा। तो यहां तक मैंने आपको यह समझाने की कोशिश किया कि देखो, सोते हुए पैसा कमाने का मतलब होता है कि एक बार काम करो, उससे आपने बार बार पैसे बनाना है। अब यहां पे तरीका मैंने आपको बता दिया कि भाई धंधे या तो स्टार्ट करो या तो धंधे में पैसा इन्वेस्ट करो। धंधे में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो स्टॉक मार्केट काफी रिस्की गेम है, वहां पे आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो यहां पे आप सिंपली म्यूचुअल फंड के थ्रू चीजों को स्टार्ट करो। अब यहां पे क्वेश्चन में आएगा क्या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए हमें ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं होती है? तो डेफिनेटली उतना ज्यादा आपको ज्ञान की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपके पैसे का रक्षा करने के लिए वहां पे एक रक्षक होता है जिसका नाम है फंड मैनेजर। और वो जो फंड मैनेजर है वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। उसका यही काम है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक बेचना है, कब खरीदना है, कब बेचना है। तो बेसिकली आप अपना पैसा फंड मैनेजर को देते हो और फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे उस पैसे को अपने दिमाग के अनुसार इन्वेस्ट करते हैं। डेफिनेटली बदले में उसके लिए वो आपसे छोटा सा फीस चार्ज करते हैं जिसका नाम होता है एक्सपेंस रेशियो, जो कि 1% या सो जनरली उससे कम होता है। तो छोटा सा आपको सिंपली फीस देना पड़ता है और फंड मैनेजर अपने सूझबूझ से, अपने इंटेलिजेंस से आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब यहां पे फिर भी मैंने इतना बता दिया, फिर भी लोग जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपली यही डिस्कस करेंगे कि लोग म्यूचुअल फंड में क्यों पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने से क्यों हिचकिचाते हैं और उनके इस डर को वो किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। और यहां पे अगर आपका कोई भी डाउट है, आप मुझे कोई ओपिनियन, सजेशन देना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।